हेलो एवरीवन, मैं प्राची आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया और इस टॉपिक से आर में यूपी प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में और ऑलमोस्ट वन डे एग्ज़ाम जो होता है उसमें इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है अक्सर। आर में तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए इस वीडियो से। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको यहाँ पे याद रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। एक तो आपको ये ईयर याद रखना है, सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतनी, बस आपको ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर याद रखना है और NTCA जो बॉडी है वो कौन से एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई। उसके बाद में देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन बाय लॉन्चिंग प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट ईयर है, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ जाता है। क्यों लॉन्च किया गया था? टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। फिर उसके बाद में हम आते हैं NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों विद NGO, तीन बॉडी मिलती हैं, NTCA, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NGO, ये तीनों मिलकर टाइगर सेंसस लॉन्च करते हैं। सबसे पहली बार 2006 में लॉन्च किया गया था टाइगर सेंसस। हम टाइगर सेंसस की जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, 2022 में आई थी। तो इस रिपोर्ट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइगर सेंसस में क्या क्या आया था लेटेस्ट में, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो टाइगर सेंसस कौन निकालता है? ये तीनों बॉडी मिलकर निकालती हैं। सबसे पहली बार कब निकाला गया था? 2006 में निकाला गया था सबसे पहली बार, और हर 4 साल में टाइगर सेंसस कराती हैं बॉडी। उसके बाद में हम देखते हैं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी। कहाँ पे लोकेटेड है ये? आंध्र प्रदेश में। ये लार्जेस्ट है, आपको ये याद रखना है। करीब 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कौन सा लार्जेस्ट है और कहाँ पे है ये आ सकता है एग्ज़ाम में, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे अब लार्जेस्ट हमने देख लिया, तो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? वो है बोर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे पड़ता है? वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के अंदर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों ही आपको याद रखने हैं। देन फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में 1973 के अंडर जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, तभी लॉन्च कर दिया गया था। क्या नाम था उस टाइगर रिजर्व का? वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से उसी के अंदर मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसी के अंदर टाइगर रिजर्व बना दिया गया। 1973 में ही बना दिया गया था ये, और इसको पहले हेली टाइगर रिजर्व के नाम से जाना करते थे, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको हम जानते थे। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था। जब ये 1936 में बना था एज अ नेशनल पार्क, तब ये हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसको लेटर ऑन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया और उसी के अंदर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये डायरेक्टली डेट पूछ लेते हैं और कभी कभी इसकी थीम क्या थी वो साल के लिए वो पूछ लेते हैं। कब से शुरू किया था 29 जुलाई को? 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे बनाने के लिए कब से स्टार्ट किया गया था? वो 2010 से स्टार्ट कर दिया गया था। रशिया में एक समिट हुई थी, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, तब से ये स्टार्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो रही थी, एक्सटिंक्ट होती जा रही थी। उसी को एनकरेज करने के लिए कि टाइगर का कंजर्वेशन आपको करना चाहिए
उसके लिए 29 जुलाई को क्या कर दिया, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाना शुरू कर दिया। ठीक है। इंडिया में जो टाइगर था वो 1973 में नेशनल एनिमल बना। उससे पहले लायन वॉज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये स्टेप इंडिया ने भी लिया। उसके बाद आते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम पे। ग्लोबल टाइगर फोरम जो है एक मीटिंग हुई थी 1993 में, ठीक है, फॉर द टाइगर कंजर्वेशन, नई दिल्ली में 1993 में एक मीटिंग की गई थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाए जो कि क्या करे, ग्लोबल कैंपेन हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट वर्क्स एज अ ग्लोबल कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। ठीक है। फिर 1974 में क्या किया, ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, दिल्ली में, और इसकी जो जनरल असेंबली है वो हर 3 साल में होती है। ग्लोबल टाइगर फोरम कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 1994 में। 1993 में एक मीटिंग रखी गई थी नई दिल्ली में। उसके बाद 1994 में ग्लोबल टाइगर फोरम कॉन्स्टिट्यूट किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसके, दिल्ली में, ये याद रखना है। और इसकी मीटिंग कब कब होती है, हर 3 साल बाद होती है। फिर आते हैं हम एक और इनिशिएटिव पे, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI। ये 2008 में लॉन्च हुआ, ये आपको याद रखना है। कब लॉन्च हुआ था ये, 2008 में। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। टोटल 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर प्रेजेंटली। हमें उनके नाम याद रखने हैं और कौन सी स्टेट में कौन सा आता है वो याद रखना है। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वो ऐसे पूछ लेगा, टाइगर रिजर्व का नाम दे देगा और कौन से स्टेट में है वो पूछ लेगा। तो देखते हैं आसाम के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंग। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 टाइगर रिजर्व है, नामदफा, पक्के, कमलांग। आंध्र प्रदेश के अंदर एक ही टाइगर रिजर्व है और ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है। नागार्जुना सागर श्रीशैलम, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। कितना बड़ा है ये, आप ये देख लीजिए, 3296.31। और कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2007 में। तेलंगाना में 2 ही हैं, अमराबाद और काबल। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है इंद्रावती, अचानकमर, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये 56th टाइगर रिजर्व है, 2024 में ही इस्टेब्लिश्ड हुआ है। झारखंड में एक ही है, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटका में बांदीपुर, नगरहोल, भद्रा काली, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल। केरला में देख लेते हैं, पेरियार, परम्बिकुलम। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। सतपुरा, कान्हा, संजय दुबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क एकदम रीसेंट नेशनल पार्क है, 2025 में ही इसको बनाया गया है। 1651 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। मध्य से याद रख सकते हैं माधव, ये तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है 2025 में, ये आपको याद रखना है। 58 थे ये। इसके आने के एग्ज़ाम में चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र पे, मेलाघाट, पेंच, तडोबा अंधेरी और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवगांव और बोर। मिज़ोरम में एक ही है, दैट इज़ दंपा टाइगर रिजर्व। राजस्थान, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, धौलपुर करौली।
उत्तर प्रदेश के टाइगर रिज़र्व आपको याद रखने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको 100% याद होने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली यूपी के अंदर आरओ एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर, ये 4 ही टाइगर रिज़र्व हैं यूपी के अंदर, जिसमें कि लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व है दुधवा और स्मॉलेस्ट टाइगर रिज़र्व है अमनगढ़। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में 2 ही टाइगर रिज़र्व हैं, कॉर्बेट और राजाजी। बंगाल में भी 2 हैं, बुक्सा, सुंदरबन। उड़ीसा में 1 ही है, सतकोसिया। तमिलनाडु में है कलक्कड़, मुंदनाथुरई, काफ़ी बड़ा नाम है, उधर के नाम ऐसे ही होते हैं। अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई, ये 51st है। आगे चलते हैं। अब ये सारे टाइगर रिज़र्व जो हैं एक मैप के अंदर दिखा दिए गए हैं, आप ये मैप में भी देख सकते हैं पॉज करके, जूम करके। ठीक है, बस इतना ही, यही थे टोटल टाइगर रिज़र्व इंडिया के अंदर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।